नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मंत्री हैं जो उनका दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कई ऐसे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो आखिर ऐसे में तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा कैसे पार होगा? सवाल ये भी लाजमी है कि उत्तराखंड यूपी से ज़्यादा दूर नहीं है और कई ऐसे मुद्दे हैं, और मुद्दे तो योगी सरकार के लिए चुनौतियां हैं ही, लेकिन इस बीच में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना आखिर कितने बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है, आपने बाखूबी गुजरात में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का इस्तीफ़ा होता है, वो भी सीएम पद से होता है। आपने ये भी देखा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। उत्तराखंड में कई ऐसे सीएम हैं जिनका इस्तीफ़ा हुआ, लगातार चेंजेस आए, और अचानक फिर आज कई ऐसे दिग्गज नेता, जिसमें से एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं यशपाल आर्य, जिन्होंने उनका दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस को क्या फ़ायदा नुकसान होगा वो तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से ये नेता जो दामन छोड़ रहे हैं, उनके लिए कितना परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं केंद्रीय मंत्री की, तो उन पे भरोसा जताया गया, उसके बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन अब बात ये है कि राजनीति है, और राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि कई नेता दूसरे पार्टी का दामन थाम लेते हैं और फिर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अगर यशपाल आर्य की बात करूं तो 2016 में जो है वो बीजेपी का दामन थामे थे, और अब ये कह सकते हैं कि उनकी घर वापसी हो चुकी है, और उनके साथ उनके बेटे भी जो हैं अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक नेता आता है तो ये माना जाता है अनुजा कि ठीक है, वो उनको उस पार्टी में जो है वो पद नहीं दिया गया, या फिर वो जो चाहते हैं वो नहीं मिला, ये हो सकता है। लेकिन ये तो मंत्री रहे हैं यशपाल आर्य, तो इनको क्या वजह रही होगी? और सवाल ये भी है, क्या वजह रही होगी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया? और ऐसे वक्त में जब चुनाव होने हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या जो मुश्किलें हैं, क्या वो रास्ता अब आसान हो रहा है? और आने से भारतीय कांग्रेस पार्टी में कितना फ़ायदा होगा यशपाल आर्य के? देखिए, अगर पार्टी छोड़ने की बात की जाए तो कई नेता जो हैं, अभी देखा गया है कि बहुत नेता कई पार्टी जो है वो छोड़ चुके हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो उनका निजी मामला होता है, या फिर जैसा कि कैप्टन की बात करूं तो वो इस्तीफ़ा देकर कहते हैं कि अपमानित महसूस कर रहे थे। अब इनकी बात जो है, अभी तक इनकी बात जो है वो सामने नहीं आ सकी है कि ये आखिर क्यों इस्तीफ़ा दिए हैं। पार्टी से नाराज़ चल रहे थे, या फिर पद की जो मांग कर रहे थे वो नहीं सुना गया, या फिर किसी से विवाद था। ये सारी चीज़ें अभी तो नहीं आई हैं सामने, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि यशपाल आर्य को जो है वो बीजेपी में बहुत अच्छा पद मिला था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का दामन थामना कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ज़रूर घातक हो सकता है। घातक साबित हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जिक्र आपने किया अनुजा, कैप्टन अमरिंदर का आपने एक एग्जाम्पल दिया जो लाजमी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो उन्हें दरकिनार कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे जो है खफा हो रहे हैं। एक नाराज़गी दिख रही है, उन्हें भाव नहीं दे रहे, मोटा मोटी कहें, जिसमें से 3 नाम हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या उन्हें पहले ही पता हो गया कि इन नेताओं से कोई फ़ायदा नहीं, इस वजह से ऐसा कर रही है, या फिर कोई और वजह हो सकता है? सबसे पहले वरुण गांधी की बात करते हैं। किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मांगों को पूरा करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर रखा गया, उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी के साथ भी वही कर रही, उन्हें भी भाव नहीं दे रहे हैं। तो एक अभी आपने जिक्र कर ही रही हैं आप यशपाल आर्य की, तो ऐसे बड़े दिग्गज नेता जिनकी छवि अलग है, रिपोर्टेशन अलग है, जिन्होंने अपना पूरी कुर्बानी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को जगाने में, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें भाव नहीं दे रही, क्या वजह हो सकता है अनुजा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता आपको देखने को मिलेंगे जो लगातार जो है वो काम कर रहे हो, और उसके बाद जो है खुद मोदी जी उन्हें बहुत अच्छी जिम्मेदारी देते हैं। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूंगी यहाँ पर। वो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, और वो 1 साल का लंबा इंतज़ार किया, और 1 साल तक उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। उसके बाद जो है भाजपा में उनके कामों को देखा गया, और उस बेसिस पर उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई।
और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की जो रणनीति है वो ऐसी है अब कि जो सही तरीके से काम करेगा उसको जो है वो पार्टी में अच्छे पद दिए जाएंगे, और जो पार्टी में सक्रिय नहीं है, सही ढंग से काम नहीं करे, उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब एक सवाल आखिर में अनुजा आपसे ये है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के मद्देनज़र, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे जोश अखम से जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त यूपी चुनाव में तैयारियां कर रही हैं। तो आपने बाखूबी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे थे, क्या फ़ायदा नुकसान ही होगा। लेकिन अब यूपी में चुनाव है अनुजा, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में है, गुजरात में, तमाम जगह पर, लेकिन यूपी जिस सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं का आना, दामन थामना, कांग्रेस के नज़रिए से कितना बड़ा जो है फ़ायदेमंद साबित होगा कांग्रेस के लिए, और प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारियां मिला उसमें कितना मदद मिलेगा? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले 3 दशकों से, और अब जो है वो प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस ज़्यादा सीटें लाए या फिर सत्ता में वापसी करे। तो इस वजह से लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी में कई युवा नेताओं को जगह दी गई हैं, और कई नेता जो हैं और शामिल होने की उनकी चर्चाएं भी हैं। और इस बीच जो है वो उत्तराखंड के मंत्री का जो है वो इस्तीफा होता है, उसके बाद वो कांग्रेस में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसे देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी को मजबूती जरूर यहाँ मिल रही है, क्योंकि लगातार जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल में ही भूपेश बघेल, सचिन पायलट और कई ऐसे नेता, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, तो कई ऐसे नेता थे जो उत्तर प्रदेश गए, और इन्हीं सब नेताओं की वजह से प्रियंका गांधी का मनोबल भी बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले बहुत ज़रूरी है कि मजबूती से डट कर खड़े रहें, तभी जो है आप पार्टी सही ढंग से काम करती है, काम कर सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अनुजा, आपने बाखूबी सॉरी तो कहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है, 2-3 मुख्यमंत्रियों का जो है तबादला हुआ, तो कई सवाल भी उठे। लेकिन सवाल ये है अनुजा, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के पास जो जोश जुनून है वो तो ठीक है, लेकिन उस तरह से जो है उसमें लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि 3 दशकों से नहीं रहे। तो लेकिन अभी जो बाकी लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनियां हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ता में जो कुछ देखने को मिला है, कांग्रेस का जो जोश और जुनून देखने को मिला है, इससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। क्या वजह हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अब जो है वो कांग्रेस पार्टी काफ़ी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। लगातार प्रियंका गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पहले दौरे कर रही थी, अब जो है प्रियंका गांधी खुद वहीं पर डेरा भी डाल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है ये ज़रूर देखा जा सकता है कि योगी सरकार इससे ज़रूर डरी हुई है, क्योंकि पहले की बात करूँ तो 3 दशकों में कांग्रेस ने इतनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई थी, और इस बार चूंकि प्रियंका गांधी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जैसे कि कई वरिष्ठ नेता ये दावा करते आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जो है इस बार जो है वो पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं, और यही चीज देखकर अब बीजेपी को कहीं ना कहीं जरूर डर तो लग रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं। अगर बात करूं तो बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, लगातार जो है योगी सरकार पर सवाल खड़े करती नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जमीनी मुद्दों को उठा रही हैं जो लोगों से कनेक्ट करता है, और जब भी उनके कार्यक्रम भी होते हैं तो इस बार जो है वो भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। तो कह सकते हैं कि इसी वजह से भाजपा जो है थोड़ी बहुत जरूर डरी हुई नजर आ रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल और अनुजा, जैसा आपने जिक्र किया कि जमीन के जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उस पर प्रियंका गांधी बाखूबी बातचीत करना चाहती, लेकिन उसी जमीनी के मुद्दे पे तो योगी सरकार ने भी 5 सालों में काम किया है, तो फिर उसको जनता क्यों नकारेगी? ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, अगर योगी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए, योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, लेकिन इस बीच जो है ये तस्वीर किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कोरोना काल के समय में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी मिली थी लोगों को वहाँ पर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन्स नहीं थे। तो जब जनता को ज़रूरत थी चीज़ों की, अस्पताल की, बेड्स की, तब उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जनता ज़रूर
बदलाव चाहती होगी, बदलाव क्योंकि चाहती है, योगी बिल्कुल। सरकार के काम को तो इन्होंने देख लिया है। तो ये जरूर देखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे उनके जो रिजल्ट्स होंगे तो वो किसके पक्ष में जाता है। पक्ष में जाएंगे, बिल्कुल इस दिन का तो इंतजार रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं अनुजा, जैसा आप कह रही हैं कि ये मुद्दे तो एक तरफ है ही जिस पे लोग चाह रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन नेताओं के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में किसको कितना फायदा होगा ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त नेताओं का जो है पार्टी बदलना जारी है और अक्सर चुनाव से पहले ये सब तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।